नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल मरीजों की सर्जरी नहीं होती है, तब तक नहीं होती है जब तक कि डेंटिस्ट ओके न कर दे। क्या आपको इस बात का पता है? डेंटिस्ट की भूमिका ऐसे मरीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि जब तक जबड़ा ठीक नहीं रहे तब तक किसी भी घायल रोगी का इलाज कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। जबड़ा ठीक होने के बाद ही उसकी सर्जरी संभव हो पाती है। हमारे देश में दांत को लेकर आम लोग गंभीर नहीं होते हैं, जबकि दांत को शरीर का आईना माना जाता है, यानी शीशा, दर्पण। जब तक दांत सही है, आपका शरीर सही है। दांत खराब है तो आपका शरीर बीमार है। आज हम इसी मामले पर देश के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल चांदना से बात करेंगे। लैंग्वेज में बोल देते हैं, जिसको मसूड़ों की प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे ब्रश आप कर रहे हैं तो उससे खून आने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े खिसक जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जनरल पॉपुलेशन में अभी एग्जैक्ट ब्रशिंग करने का तरीका नहीं पता है लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कॉमन लेवल पे जाके, गांव के अंदर जाके कॉमन मैन को ये समझाया जाए कि ब्रशिंग कैसे की जाती है। उसी से ही पेरिडोंटल प्रॉब्लम, जो मसूड़ों की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ये बीमारी कितने % लोगों में पाया जाता है सर? ये बीमारी तो 80% लोगों के अंदर पाई जाती है, पायरिया की बीमारी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब कितना ही ब्रश कर लें तो कहीं ना कहीं खाना फंसा रह जाता है, वहाँ मसूड़े में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर 6 महीने में एक बार या साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। और साल में एक बार या 6 मंथ्स में एक बार मसूड़ों की सफाई करानी चाहिए, ताकि जहाँ पे हम लोगों की ब्रशिंग से एक्सेस नहीं हो पाती वहाँ पे डेंटिस्ट उसको क्लीन कर देता है। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इसको। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का भी कर्तव्य होता है कि ऐसी ओरल हेल्थ पॉलिसी लेके आए, ताकि गांव तक हम लोग ये अवेयर कर दें लोगों को कि किस तरह से ब्रशिंग करनी चाहिए, ताकि मसूड़ों की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जाए हमारे देश में। ये कोई सर पर्टिकुलर इलाका है या पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पे ये ज़्यादा बीमारी हो, जैसे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो? ये एक्चुअली तो उस चीज़ के ऊपर होता है कि जो लोग ब्रशिंग नहीं करते। जैसे आपने देखा हो कि गांव के अंदर पहले ये ट्रेंड होता था कि लोग नीम का दातुन कर लेते थे, कीकर का दातुन कर लेते हैं, कोयले को दांतों पे रगड़ लेते हैं, नमक और तेल से कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो प्लाक होता है, मसूड़ों की जो ऊपर की फ्री सरफेस होती है, उसके नीचे जो इकट्ठा हो जाता है वो साफ़ नहीं कर पाते। तो इसलिए ये बीमारी थोड़ा सा नीचे के लेवल में ज़्यादा होती है, जहाँ पे ब्रशिंग का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं आता, लोग ब्रशिंग नहीं करते। उन लोगों में, स्पेशली अगर गांव में आप जाएंगे तो जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, उनके अंदर ये 100% आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे सर पढ़े लिखे लोग, आप तो गांव की बात किए, पढ़े लिखे लोगों में कितने % को आप मानते हैं जो उनमें ये इस तरह की बीमारी होती है? उसमें भी 60-70% मिलती है। कि मैंने बताया ना कि ब्रशिंग एक तो टेक्निक लोगों को एग्जैक्ट नहीं आती, तो जो डिपॉजिट होता है दांतों के अंदर वो क्लीन नहीं कर पाते हैं सब लोग। तो मैं तो ये कहूँगा कि 99.9% लोग एग्जैक्ट ब्रशिंग नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डेंटिस्ट के पास जाके ये सीखें कि एग्जैक्ट ब्रशिंग क्या होती है। तो जो लोग इवन ब्रश भी करते हैं, उनके भी मसूड़ों में खाना ऐसी जगह फंसा रह जाता है कि वहाँ पे वो गम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक तो उनकी जनरलाइज प्रॉब्लम होगी, गम की चारों तरफ फैला हुआ, एक जगह लोकलाइज्ड होती रहे। तो जो थोड़ा सा क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो ब्रशिंग पता है जिनको करते हैं, उनके भी लोकलाइज कहीं ना कहीं एरिया के अंदर गम्स की प्रॉब्लम जरूर रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डेंटिस्ट को जरूर आप रेगुलरली, एक फैमिली डेंटिस्ट होना चाहिए हर एक फैमिली के अंदर।
हर एक बंदे का। तो वो जाके रेगुलर चेकअप कराता रहे, जो चीज़ अगर सिम्टम नहीं दे रही है और वो चीज़ पनप रही है तो पता लग जाती है और आप उसका सही टाइम के ऊपर इलाज करवा पाते हैं। और इसका शुरुआती कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है सर? हाँ बिल्कुल, पहले थोड़ा सा मसूड़े का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, एकदम कोरल पिंक होता है पहले, लेकिन जहाँ से जैसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होएगा वहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर जब वहाँ थोड़े से पॉकेट बन जाते हैं फिर खाना फंसने लगता है, फिर थोड़ा सा ठंडा लगना शुरू हो जाता है, फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर उसको ट्रीट ना करा जाए तो फिर पस पड़नी शुरू हो जाती है, फिर मसूड़े सूज जाते हैं, फिर मसूड़े खिसकने लगते हैं, फिर हड्डी गलने लगती है, फिर दांत ढीला होने लगता है। तो पहली स्टेज पे अगर आप रेगुलर दिखाएं तो समय समय पे उसका इलाज होता है, और एडवांस स्टेज में भी जाए तो ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है ही। लेकिन यही है कि अगर पहले से ही हम प्रिकॉशनरी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आप एडवांस स्टेज में पहुँचेंगे ही नहीं। और ये हमारी दांत जब खराब हो जाए सर तो उसका शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सारा ही फर्क पड़ता है। अब आप देखिए, मुंह आपका अगर हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होती है। मुंह से ही आपके देख के एग्जामिनेशन से पता लग जाता है कि आपको कोई सिस्टमिक इलनेस है या नहीं है। एक शीशा होता है आपका मुंह, जिसके अंदर देख के पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। उसको जो पेशेंट आपके पास आया दिखाने के लिए, तो सेहत का तो सारी चीज़ शुरू यहीं से होती है, मुंह से। आपकी चूइंग यहीं से शुरू होती है। अगर मुंह के अंदर इन्फेक्शन है तो आप चबाएंगे तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके अंदर जाएगा। तो दांत खराब तो आपका स्वास्थ्य खराब, पूरा स्वास्थ्य खराब। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर अनिल चांदना जो दांत की बीमारी के बारे में हमें बता रहे थे।